डॉक्टर मान सिंह, सह आचार्य भूगोल, श्री आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है कृषि को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक। पूर्व अध्ययन में हमने कृषि को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों में 4 कारकों का अध्ययन किया था, जिसमें प्रथम कारक के रूप में कृषि में मानव श्रम, द्वितीय कृषि में पशुबल, तृतीय कृषि यंत्रों का प्रयोग, चतुर्थ रासायनिक एवं जैविक खादों एवं बीजों का प्रयोग। आज हम आर्थिक कारकों के अंतर्गत निम्न कारकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें 5वें कारक के रूप में कृषि में सिंचाई। फसलों को कृत्रिम रूप से पानी पिलाने की क्रिया को हम सिंचाई के नाम से जानते हैं। फसलों के विकास की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिए फसलों को सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ट्यूबवेल बनाने, मशीन व्यवस्था करने, फुहारा व्यवस्था के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अधिक पूंजी की व्यवस्था करना किसान के लिए अत्यधिक कष्टकारक होता है। फसलों में जल की आवश्यकता, मिट्टी की संरचना, उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग एवं जलवायु के कारकों द्वारा निर्धारित होती है। रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग के कारण अधिक जल की आवश्यकता होती है। जब तक किसान अपने फसलों में सिंचाई की व्यवस्था निरंतर नहीं कर पाता है, तो उसे कृषि में किए गए निवेश से भी हाथ धोना पड़ता है। यही कारण है कि किसानों को अपनी फसलों को समय पर एवं पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है, जिसे सिंचाई के माध्यम से ही किया जा सकता है। आर्थिक कारक के रूप में छठे कारक में हम शामिल करते हैं यातायात व्यवस्था। खेतों तक पहुंचने, कृषि यंत्रों को पहुंचाने, कृषि के लिए आवश्यक सामग्री को पहुंचाने, कृषि उपजों को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन साधनों की आवश्यकता करनी पड़ती है। कृषि उपजे व कृषि यंत्र भारवाही होते हैं, जिसके कारण से यातायात साधनों की आवश्यकता पड़ती है। फल, फूल, सब्जियां, दुग्ध उत्पाद जल्दी खराब होने वाले होते हैं, जिसके कारण से इन उत्पादों को जल्दी से जल्दी मांग वाले क्षेत्रों में या बाजार में पहुंचाया जाता है। इस व्यवस्था के लिए भी तीव्र गति वाले एवं आसानी से उपलब्ध होने वाले यातायात साधनों की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम यातायात साधनों को सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे, तो किसानों के लिए कृषि फसलों की उपज का लाभ प्राप्त करना उसके लिए संभव नहीं हो पाएगा। इसी यातायात अव्यवस्था के कारण से ही किसानों के उत्पाद निश्चित समय में नहीं पहुंचने के कारण से खराब हो जाते हैं, जिसमें हम सब्जियों को ले सकते हैं, जिसमें हम दुग्ध उत्पादों को ले सकते हैं। 7वें कारक के रूप में हम शामिल करते हैं बाजार व्यवस्था। किसान के लिए आवश्यक सामग्री को खरीदने के लिए एवं कृषि उपजों को बेचने के लिए बाजार अति आवश्यक होता है। किसान के द्वारा उन्हीं कृषि फसलों का उत्पादन किया जाता है जिनकी मांग बाजार में रहती है। इसके साथ साथ उन कृषि उपजों का उत्पादन अधिक किया जाता है जिनसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। जहां खाद्यान्न फसलें किसान की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, वहीं सब्जियां, फल, फूल, मुर्गी पालन, बकरी पालन के माध्यम से अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि किसान इनके माध्यम से नगद भुगतान प्राप्त कर लेता है तथा किसी प्रकार की उधार इस प्रकार की फसलों को बेचने के दौरान नहीं रहती है। आर्थिक कारकों में अंतिम कारक के रूप में हम पूंजी को शामिल कर सकते हैं। पूंजी कृषि निवेश के लिए अति आवश्यक होती है। इसी पूंजी के माध्यम से किसान सिंचाई की व्यवस्था करता है। इसी पूंजी के माध्यम से
किसान उन्नत बीजों का प्रयोग करता है। इसी पूंजी के कारण से किसान कृषि उपकरणों को खरीदता है। अतः किसानों को पर्याप्त मात्रा में फसल उगाने के लिए या फसलों को निरंतरता देने के लिए अधिक से अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इन आर्थिक कारकों के द्वारा किसान अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है यदि उसे समय पर इन आर्थिक कारकों का लाभ प्राप्त हो जाए।